शहदाद कोट पुलिस मुकाबला। वारा थाना की हदूद सरोही मोड़ के करीब पुलिस का क्रिमिनल्स और डाकुओं से मुकाबला। एसएसपी गंबर शहदाद कोट मोहम्मद कलीम मलिक आम के ताजे से लूटमार करके फरार होने वाले तीनों डाकुओं में से एक डाकू मुकाबले में हलाक हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त मुरीद चांडियों के नाम से डाकू को मुकामी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। डाकू के कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद। हलाक होने वाले डाकू जिला गंबर शहदाद कोट समेत दीगर अजला में जराइम के मुतादिद वारदातों में एक्टिव हैं। हलाक डाकू के खिलाफ थाना कंबर सिटी, नजीराबाद और शहदाद कोट में अलग अलग मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार डाकू का मजीद तफ्तीश और मुलजिम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हारूनाबाद चिश्तिया से इमरान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया मेहता चेडू के करीब कीमती घास के शेड में आग लग गई। आग ने जिम्मेदार के डेरे और वेयर हाउस को लपेट में ले लिया। हारूनाबाद चिश्तिया मेहता चेडू के करीब कीमती घास के शेड में आग लग गई। आग ने जिम्मेदारों के डेरे और वेयर हाउस को लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आग लगने से बड़ी तादाद में घास की गांठें जलकर खाकस्तर हो गई। डेरे में मौजूद ज़रूरी आलात और कीमती मशीनरी भी जल गई। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। जिम्मेदार का कीमती घास पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फरोख्त होता था। उमरकोट में CIA पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। नायाब नस्ल के हिरन स्मगलिंग गिरोह के 2 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। उमरकोट CIA पुलिस इंचार्ज खलील कुंबर ने खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए धर से नायाब नस्ल के हिरन बरामद कर लिए। फैज वल्द मोहम्मद यूसुफ रंद मजीद वल्द गुलाम सरवर जन्ना स्मगलिंग ग्रुप के 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 5 हिरन लिए। उमरकोट मुलजिमान जिला तादू के इलाके जोही के रिहायशी हैं, जो कि थर के मुख्तलिफ इलाकों से नायाब नस्ल के हिरन मुकामी लोगों से मुख्तलिफ शहरों में जमा करते थे। उमरकोट के हिरन हमारे मुल्क का सोना है, हिरनों को बचाना हम सबका फर्ज है। गश्त के दौरान आज छोर रोड पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को 5 नायाब नस्ल के हिरनों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उमरकोट हिरन को कल अदालत से रिहा करके गेम सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। अख्तर भट्टी, नुमाइंदे हमराज, उमरकोट। लाड़काना से हमराज न्यूज़ नेटवर्क के ब्यूरो रिपोर्टर साहिल अब्बास सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद SSP मीर रोहुल खान कोसू अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। कंदकोट जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के बाइस कंदकोट शहर के मुतादिद इलाकों से बारिश का पानी न निकल सका। DC रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहर की अवान मार्केट से बैद मुतादिद बाजारों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा होकर कारोबार मुतासिर करने लगा। सूबाई सलाहकार एहसानुर रहमान बसारी का दौरा DEC ऑफिस तक महदूद। एक रोज़ा बारिश ने जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया के पोल खोल दिए। रुख करते हैं विहाड़ी का, जहां से रिपोर्टर साजिद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट विहाड़ी में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल नज़ीर चौधरी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार नवाजिश अली गुज्जर, सेक्रेटरी बार काशिफ खान ने दीगर जजेस के हमरा हाथाए सेशन कोर्ट्स में पौधे लगाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नसीर चौधरी ने कहा कि इस वक्त मुल्क को सरसब्ज़ शदाब बनाने की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि आज़ादी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ देकर इसे हासिल किया। आज़ादी के मौके पर फजूलियात से बचते हुए ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। हर बशर एक शजर ज़रूर लगाएं, तभी हमारा वतन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान कहलाएगा। दाऊद खान से मलिक मोहम्मद फारूक आसिम, नुमाइंदे हमराज न्यूज़। ख्योड़ा पहाड़ी एरिया में ब्रेक फेल होने से ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर उलटने के बाद साइल पूरे रोड पर फैल गया। रेस्क्यू 112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। ऑयल फैलने की वजह से फिसलन के बाइस एरिया काटर ऑफ करके ट्रैफिक रोक दी गई है। तहम टैंकर उलटने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राबिया खलील की रिपोर्ट के मुताबिक महकमे तालीम के 6342 गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ घेरा तंग। डायरेक्टर जनरल M&E ज़ैनुल आबदीन अंसारी ने वज़ीर तालीम को ऐसे मुलाजमीन के ID बंद करने की समरी रवाना कर दी। तफसीलात के मुताबिक महकमा तालीम ने इतराफ़ किया कि महकमे के 6342 मुलाजिम कई सालों से अपनी ड्यूटी से गायब हैं। उनको ड्यूटीज़ पर वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन ऐसे तमाम असला में नाकामी मिली। लिहाजा ऐसे मुलाजमीन के ID बंद करने के लिए अकाउंटेंट जनरल सिंध को पाबंद किया जाए। याद रहे फजलुल्लाह ने 40,000 घोस्ट मुलाजमीन का एतराफ़ किया था, जिस पर महकमा तालीम में मैट्रिक निज़ाम राइज किया गया था। नेशनल डायरेक्टर सूबाई मुहतसिब सिंध अली अकबर जागीरानी ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर कंबर शहदाद कोर्ट को हदायत की कि सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और फौतशुदा सरकारी मुलाजमीन के लवाहकीन के मसाइल बिला ताखीर हल करें। इन
अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में मुलाजमीन के बकिया तनख्वाहों, जेपी फंड, पेंशन, माली मदद, सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और फौजगान के केसेस के बारे में हदायत देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बाकी मादा केसेस को हल करने की कोशिशें तेज की जाएं ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर कंबर अब्दुर्रऊफ सोमरू ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में कोई केसेस ज़ेरे इल्तवा नहीं। खुली कचहरी में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स के अफसरान और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला सिंध की जानब से जिला बदेन के लिए मुकर्रर करदा रेन एमरजेंसी फोकल पर्सन सूबाई वज़ीर औकाफ, मज़हबी अमूर और अशर ज़कात सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी का दरबार हाल बदेन में एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर बदेन यासिर भट्टी, SSP बदेन शिराज नज़ीर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बदेन पीर मोहम्मद सालेह कुरैशी MPA ने किया। अरबाब अमीर अमानुल्लाह MPA तंजीला उम्मे हबीबा, चेयरमैन सैयदा कबूल मोहम्मद कोटिया समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत, जिसमें बारिशों से होने वाले नुकसानात में सेम नालों में शुगाफ और किनारे टूटे, सैलाब आने और बारिशों से होने वाले शहरों में नुकसानात का जायजा और अफसरान अमले रेस्क्यू को अलर्ट रहने की हदायत की गई। पुलिस ने बेगुनाह नौजवान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। वारदात में मुलविस असल मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतासरा बेगुनाह नौजवान की वालिदा अजीज़ो कारिबर शहरियों की रैली, प्रेस क्लब कनूरी के सामने एहतजाज, इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। मोहल्ला मुंशी कोट के रिहायशी 45 साला बेगुनाह नौजवान रियाज को पुलिस की जानब से मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ मुतासरा नौजवान, उसकी वालिदा अजीज़ो कारिब, अब्दुर्रऊफ, खालिद, वहीद, उसामा और दीगर शहरियों की कसीर तादाद ने मोहल्ला मुंशी कोट से एहतजाजी रैली निकाली, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुतासरा नौजवान की बूढ़ी वालिदा ने रोते हुए मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इल्जाम आयद करते हुए बताया कि उनके मोहल्ला की रिहायशी बेवा खातून और उसके बाद बहरोई नसीर मुआविया के कहने पर चंद रोज कबल कुनरी पुलिस ने इसके बेगुनाह बेटे को डकैती करने के झूठे इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई रोज तक इसके बेगुनाह बेटे को अपनी तहवील में लेकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, हाथों और पाँव के नाखून तक निकाल दिए। पुलिस के बेईमाना तशद्दुद की वजह से उसके बेगुनाह नौजवान बेटे की हालत खैर और वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, जबकि पुलिस की तहकीकात के बाद वो बेगुनाह साबित हुआ। वारदात में मुलविस असल मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा किया। अख्तर भट्टी, हमराज न्यूज़, उमरकोट। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सेवरेज के नाकस इंतजामात, गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। चकवाल में चंद मिनट की तूफानी बारिश ने जहां मौसम खुशगवार और ठंडा कर दिया, दूसरी जानब सेवरेज के नाकस इंतजामात की वजह से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे चकवाल की आवाम को शदीद परेशानी का सामना उठाना पड़ा। पानी दफातर दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर CUMC से अपील की कि सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएं। मुल्क की तरह जैकबाबाद में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों ने सब्ज परचम और बैचेस खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर दिया। मज़ीद देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नवाब अली लांका की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम हम जैकबाबाद की मेन मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर 14 अगस्त के दिन करीब आते ही शहरियों ने अपनी और दुकानों को सजाने के लिए बैनर फ्लैक्स और झंडे खरीद करने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद उनका इन हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जैकबाबाद में जो है 14 अगस्त के हवाले से हमारे जो गलियाँ हैं, घर हैं, कूचे हैं, सबको हमने संवारा हुआ है अपनी पाकिस्तानी जो परचम से। मैं अपने पूरे पाकिस्तान कौम को यही पैगाम दूंगा कि आप जो है पाकिस्तान की कदर करें और पाकिस्तान के फ़ौज के शाना बशाना खड़े हो जाएं, क्योंकि इनकी कुर्बानियों की वजह से जो है हमारे पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से हमें जो है ये प्यारा मुल्क आता हुआ है। और अपने साथ आप ये भी देखें कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको जो आज़ादी अभी तक जो मैसर नहीं हुआ है, आप आज़ादी की कदर उनसे जाके पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ है। अपने फ़लस्तीन भाइयों को भी हमें आज़ादी के दिन में नहीं भूलना चाहिए। 14 अगस्त के साथ साथ आज़ादी के दिन जो है हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों का भी साथ देना चाहिए और अपने बच्चों में जो है आप एक जज्बा पैदा करें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों से मिला है। कायद मोहम्मद अली जना के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, कायद के हवाले से मैं यही कहूँगा अपने प्यारे पाकिस्तानियों को, देखें आप जो है ना अपने प्यारे मौसमों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कायद आज़म के लाजवाब कुर्बानियों की बदौलत हमें ये पाकिस्तान आता हुआ है। उनकी कुर्बानी को याद किया जाए और उनके साथ अल्लामा इकबाल साहब हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ, हमारे कायद पाकिस्तान को लाजवाब कुर्बानी की वजह से जो है ये मुल्क हमें आता हुआ है।
हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत हमें ये मुल्क प्यारा मुल्क अता हुआ है। बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि ये पेना फ्लैग, झंडे और ये झंडियाँ हम अपनी शॉप और गाड़ियों में लगाने के लिए और अपने बच्चों को लेके यहाँ पर ये ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। जैसे कि 14 अगस्त का दिन जो है अजीम दिन है और हम ये दिन ईद की तरह मनाते हैं और अपने कायद मोहम्मद अली जना को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, हमराज न्यूज़, जैकाबाद। पाकपतन से राना फरहान अली। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली। खुफिया इत्तला पर फूड सेफ्टी टीम की 1 किलोमीटर होता रोड आरिफवाला में दूध बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन जारी। दूध सप्लाई करने पर सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूध बरदार गाड़ी को तहवील भी ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी जाली और मिलावटी दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ सरगर्म है। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन में होता रोड पर 63 DB के करीब मशकूक दूध बरदार गाड़ी को चेक किया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पाउडर और बनास्पति घी की मिलावट पाई गई। दूध के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। गाड़ी नंबर एलोकेट 254 को पुलिस की तहवील में दे दिया गया। दूध बरदार गाड़ियों में तकरीबन 1800 लीटर मिलावटी दूध मौजूद था। जाली दूध पाकपतन शहर में मुख्तलिफ शॉप्स में सप्लाई किया जाना था। हरुणाबाद से इमरान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद के नवाही इलाके फकीर वाले चक 426 सिकसार के नजदीक नहर सिकसार में नौजवान की तैरती हुई लाश बरामद हुई। हरुणाबाद के नवाही इलाके फकीर वाले चक 426 सिकसार के करीब नहर सिकसार में एक नौजवान की पानी के ऊपर तैरती हुई लाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने इत्तला मिलने पर गोताखोर टीम के हमरा मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को नहर से निकालकर RFC फकीर वाले शिफ्ट कर दिया। नौजवान की उम्र तकरीबन 26 साल है, जिसकी ताहाल शनाख्त। कोट में सरदार एहसानुर रहमान बसारी बशीर वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे फ्लड कंट्रोल के लिए फोकल पर्सन 3 अजला की जिम्मेदारी। 3 अजला में जैकबाबाद, कशमोर और शिकारपुर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जैकबाबाद और ठल में 288 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जैकबाबाद में कच्चे इलाकों में 269 घर जबकि पक्के में 16 घर डूब गए। कशमोर तहसील में 26 घर गिर गए। एक बच्ची जबाक हुई। अल्लाह का फजलो करम है, इतना नुकसान नहीं हो सका। सबसे अहम फोकियत हेल्थ शोबे को मजबूत और मुस्तहकम करना है। एहसानुर रहमान मिजारी की गुफ्तगू। में जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के रेन एमरजेंसी के बड़े बड़े दावे रेत की दीवार साबित हुए। 4 रोज गुजरने के बावजूद गंदा गटरों का पानी रोड्स पर मौजूद है। रूहानी पेशवा की रिहाइश का पीर थल्ले के मकाम पर भी गंदा पानी रोडों पर मौजूद है। इस गंदे पानी की मौजूदगी का नोटिस चेयरमैन बल्दिया के लेने के बावजूद अब तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। सांगड़ से मजीद बता रहे हैं हमराज न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिर शाह। जी जाहिर शाह, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो बारिश का चौथा रोज़ है और सांगड़ में जो है आप ये देख सकते हैं कि मेरे अकब में पीर साहब का थल्ले का मकाम है। हुरों के रूहानी पेशवा की जो है वो यहाँ पर जो है वो आते हैं और अपने मुरीदेन को जो है वो दीदार कराते हैं। ये वो मकाम है जहाँ मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि रोड पर 2 से 2.5 फुट पानी मौजूद है और सामने जो ग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुका है। रेन एजेंसी के बड़े बड़े दावे किए गए थे बल्दिया और ज़िला इंतज़ामी की जानब से, पर यहाँ पर कोई इंतज़ामात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आवाम जो है घरों में महदूद होकर रहेगी और ये ताफुन जो है इस गंदगी से फैल रहा है। शदीद आवाम यहाँ की परेशान है, अपने घरों में महदूद होकर रह गए और शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए हम यहाँ पर मौजूद जो है आवाम है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सफाई के इंतज़ामात बल्दिया के जो बड़े बड़े दावे किए गए थे उसके बरक्स कैसे हैं। बिल्कुल कतई मुतमिन नहीं, हम कतई नहीं, हमसे तासुब किया जा रहा है। हमारे इलाके देख लो 2.5 फुट पानी मौजूद है यहाँ पर। यहाँ जानवर इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं, नमाजी भी जाते हैं यहाँ से। आज भी नमाज जनाजा पीर साहब के थल्ले में आया था, उन लोगों ने जनाजा पैरों से रख कर पैदल पैदल आए यहाँ से गुजर के नमाज और गंदे पैर थल्ले के अंदर गए सारे। आप नाले में ईद के दिन सिर्फ यहाँ लाल बादशाह ने भंगी भेजा था, उसके बाद दोबारा यहाँ कोई भंगी नहीं आया। पूरे शहर का कचरा ला के यहाँ डाला जाता है। शहर का सारा गंदा पानी, शहर का सारा गंदा कचरा सारा हमारे घरों में आ रही है, उसकी बदबू आ रही है। बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, शहरों में इलाकों में खारिज फैल रही है। आप चेयरमैन साहब एक दफ़ा इलाके से दौरा करके देखें। आप बराए मेहरबानी, आपसे इल्तिजाज है, मेहरबानी करके आप थल्ले की मेहरबानी करें, थल्ले की सफाई और गटर और ये पानी आपके सामने पड़ा हुआ है। जो एक दिन सिर्फ जमादार नहीं आया, एक दिन भी यहाँ क्या यहाँ इंसान नहीं बसते?
क्या सफाई सिर्फ उसी इलाके की रह गई है? यहाँ इंसान की सफाई नहीं रहती है। आप नालियाँ देख लो, गटर देख लो, ये सामने पड़ा हो कचरा, गधा भरा हुआ देखो, सामने कुत्ता मरा हुआ सामने वो देखो। किस किस को जाए कहें हम आपसे इल्ज़ा करते मेहरबानी करके इस इलाके की सफाई करवाएं। नहीं, मुतमिन किधर हैं? आपके सामने हाल है, कोई निकासी नहीं है पानी की, गंदगी देखें कितनी है, कोई धनी वारिश ही नहीं है पाड़ेगा। जो कल भी चेयरमैन साहब आए थे, खुद इधर विज़िट करके गए, कोई हाल नहीं है। 4 दिन हो गए बारिश को। आप पीछे पीर साहब के थल्ले की तरफ देख सकते हैं क्या हालात हैं इधर पे। कोई इधर पानी की निकासी नहीं है, गंदगी फैल रही है यहाँ पर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई निकासी नहीं है पानी की। नहीं, कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई निकासी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहते हैं? अगर आप देखा जाए यहाँ पर सारे चेयरमैन रहते हैं, यहाँ पर सारे अपने एमएनएस यहीं के बने हुए हैं, पर यहाँ पर कोई काम कुछ नहीं करवाता है। गंदगी की वजह से हॉस्पिटल्स फुल भरे हुए हैं, इतने ज़्यादा मरीज़ हैं, इमरजेंसी के शिकार हुए हुए हैं, पर हमारे यहाँ कुछ भी कोई कहने वाला नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी के इंतज़ामात कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे होते हुए कि यहाँ पर कोई इंतज़ामात किए गए हों। ये जो है पीर साहब का थल्ला है, यहाँ पर ये जनाजा गाह भी है, लोग अपना जनाजा पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। 2 से 2.5 फीट यहाँ पर पानी मौजूद है, कोई यहाँ से गुज़र नहीं सकता बग़ैर किसी गाड़ी के। और मेरे कम में आप देख सकते हैं कि 2.5 से 3 फीट पानी जो है नीचे खड़ा है। अगर यहाँ से अगर किसी को गुज़रना है, किसी लेडीज़ को, किसी ख़वातीन को, तो वो कैसे गुज़रेगी? यहाँ कश्ती के बग़ैर नहीं जाया जा सकता। तो बोलने का मकसद ये है कि जिसने कहा कि बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बुलंद व बाला दावे किए गए, वो नज़र नहीं आते कहीं पे भी। कि अवाम ने मुतालबा किया है कि हमें सफाई के बेहतर इंतज़ामात दिए जाए। पीर साहब का थल्ला जो है, इसके जो मेन रोड है, यहाँ पर नमाज जनाजा लोग अदा करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो रोड पर जो है 2 से 2.5 फुट पानी मौजूद है। और मेरे कब में आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड जो है वो जो गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। बदबू और ताफुन से जो है बीमारियाँ फैल रही है, और यहाँ की आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। हम कैमरामैन उस्मान शहजाद के साथ में हूँ ज़ाहिर शाह, हमराज न्यूज़ सांगड़।